हेलो बच्चों, ये है क्लास 7 का 14 चैप्टर उर्दू जान पहचान बुक से सोने का चूहा। ये कहानी काफ़ी लंबी है। ये सोमदत्त की कहानी है, एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, तो आज हम इसको कहानी को रीड नहीं करेंगे, आज हम इसके डायरेक्ट सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तो सवाल जवाब में पहला सवाल देखते हैं हम। पहले सवाल में क्या होता है, वर्ड मीनिंग होती है। तो ये सारे वर्ड्स हैं और ये उसकी सारी मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो ये उसकी मीनिंग है। सौदागर, ताजिर तिजारत करने वाला, ताजिर तिजारत करने वाला, होनहार अक्लमंद, सरमाया पूंजी दौलत, मुनाफा फ़ायदा और नफ़ा, एहसानमंद एहसान मानने वाला, शुमार गिनती, और अंकसारी नरमी, और मुतासिर करना असर डालना। ठीक है, अब ये उसके बाद जो दूसरे सवाल में है क्या है, क्वेश्चन आंसर है सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने कैसा सलूक किया था। तो सोमदत्त की माँ ने उसके रिश्तेदारों ने सोमदत्त की माँ के साथ कैसे सलूक किया था, ये पहली लाइन में ही इसका आंसर है चैप्टर की। और यहाँ से भी हम लिख सकते हैं सोमदत्त की माँ से सब कुछ छीन लिया था। अगर आप इसका आंसर चैप्टर में देखना चाहते हैं तो इसकी पहली लाइन में ही इसका आंसर है। ये दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। ठीक है, उसके लालची रिश्तेदारों ने यहाँ से उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया था। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 16 साल के होने पर सोमदत्त की माँ ने उससे क्या कहा। तो ये दूसरे का आंसर है। क्या कहा था, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए। ये दूसरे का आंसर है पूरा। तीसरे का आंसर देखते हैं। ताजिर दूसरे नौजवान पर क्यों गुस्सा था। क्यों गुस्सा था ताजिर दूसरे नौजवान पर, क्योंकि यहाँ इसका आंसर नौजवान ने कोई मुनाफा ताजिर को कमाकर नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि नौजवान ने कोई मुनाफा नहीं कमाया था, इसीलिए वो उससे गुस्सा था। सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया। ठीक है, सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर काफ़ी पैसा कमाया था और छोटा सा कारोबारी बन गया था। ठीक है, ये आंसर है हमारा, फोर्थ का आंसर है। ठीक है, ये पूरा फोर्थ का आंसर है। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ। सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया था, क्योंकि सोमदत्त ताजिर का एहसानमंद था। ठीक है, इसीलिए उसने ताजिर को सोने का चूहा दिया था। कहानी की शुरुआत में जो ताजिर होता है वो सोमदत्त को मरा हुआ चूहा देता है, जिसकी वजह से वो अपना कारोबार करता है सोमदत्त। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में है, नीचे दिए हुए खाली जगह को भरना है। तो एक बार अचानक एक मालदार डैश की मौत हो जाती है, किसकी, सौदागर की। तो फर्स्ट में ये आएगा। दूसरे में वह किसी दूसरे नौजवान पर डैश था, तो दूसरे में आएगा गुस्सा। ठीक है, ये इस पे क्या आएगा, ये दूसरे का है गुस्सा। तीसरे, सोमदत्त ने के दानों को डैश खूब पीस लिया था। ठीक है, तो ये आएगा खूब इसमें। फोर्थ में आएगा सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ डैश में बेच दी, तो यहाँ पर अच्छे दामों में भी आएगा बच्चों। ठीक है, दामों में, अच्छे दामों में, ये पूरा लिखना है, अच्छे दामों में बेच दी। उसके बाद फिफ्थ है, अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी से सुनकर बहुत डैश हुआ, क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। तो ये पूरे हमारे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल के सारे जवाब हो जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखें। ठीक है, तो अमवात का मौत, तालीमात का तालीम, एहसानात का एहसान, मालूमात का मालूम, जवाबात का जवाब। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, यहाँ ये प्लूरल दिया है तो हमें इसका सिंगुलर वाहिद। ठीक है, वाहिद मतलब सिंगुलर, और जमा मतलब होता है ये जमा दी गई है, हमें इसका वाहिद। ठीक है, प्लूरल दिया गया है तो हमें इसका सिंगुलर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के तौर पर मुताबिक बदलना है। ठीक है, तो पहली मिसाल हमें कैसे दी गई है, रास्ता, तो रास्ते। ठीक है, वैसे ही हमें करना है। चूहा, चूहे, सरमाया, सरमाए, लम्हा, लम्हे, मशवरा, मशवरे, और रुपया, रुपए,
और पैसा पैसे, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। उसके बाद है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदलना कर लिखना है, ठीक है। इसमें भी जैसा पहला दिया गया हमें वैसा ही करना है। मक्कार मक्कारी, लालच लालची, कारोबार कारोबारी, व्यापार व्यापारी, ठीक है, होशियार होशियारी, ठीक है। ये सारे इसके जवाब मैंने सामने लिख दिए हैं, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, इस सबक में लफ्ज़ एहसानमंद इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह के कुछ और अल्फाज हैं, ठीक है, तो हमें वो करने हैं। जैसे दौलत, तो दौलत का हो जाएगा दौलतमंद, फ़िक्र फ़िक्रमंद, ज़रूरत ज़रूरतमंद, हाजत हाजतमंद। उसके बाद है ख्वाहिश ख्वाहिशमंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, खुशखत लिखना है। खुशखत मतलब यहाँ पर हमें अपनी हैंड राइटिंग में जो भी अल्फाज दिए गए हैं उनको लिखना है, ठीक है। तो पहले है लालची तालीम, तो हम यहाँ पर 5 बार लालची 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 इस तरह लिखना है, ठीक है। तालीम, ये सारे अल्फाज दिए गए हैं, होनहार, संजीदा और मुनाफा, ठीक है। इनको हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद है पढ़े समझे और लिखें। ये कहानी है, इसके बारे में लिखना है। ये पूरा चैप्टर हो जाता है हमारा, चैप्टर नंबर 14। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।